हेलो जी हेलो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बीए थर्ड ईयर की सेकंड पेपर के एक पोएम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर, और इसके राइटर हैं या इसके पोएट हैं, उनका नाम है के.एन. दारूवाला या के.की.एन. दारूवाला। तो आज हम इनके ही पोएम की पूरी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और साथ ही साथ उसे लाइन बाय लाइन और वर्ड मीनिंग बाय वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। छोटा सा इस पोएम का एक परिचय जान लीजिए। इस पोएम में के.की.एन. दारूवाला ने ये कहना चाहा है या ये बताना चाहा है कि किस तरीके से एक इंसान के अंदर की जो डिज़ायर होती है, जो उसके अंदर की इच्छा होती है, वो उसके लाख छुपाने के बाद भी अगर वो किसी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को फील कर रहा है तो उसके लाख छुपाने के बाद भी वो उसकी आंखों से रिवील हो जाती है, उसकी आंखों से शो हो जाती है। यही उन्होंने इस चीज़ों को बताया है। उन्होंने आगे बताया कि इसे कितना भी तुम दबाने की कोशिश कर लो, तुम इसे कितने भी अपने हार्ट के अंदर दफना के रख लो, उसके ऊपर कंक्रीट के पत्थर रख लो या हड्डियों के ढांचे को रख लो, तुम किसी भी हैवी चीज़ के द्वारा उसे दबाने की कोशिश कर लो, लेकिन वो तुम्हारी आंखों से शो हो ही जाएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं इसे लाइन बाय लाइन। तो पहली लाइन है द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर। द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर इज लिट अप विथ आइज। इज लिट अप विथ आइज। द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर का मीनिंग जानिए। द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा की बेचैनी या इच्छा की अशांति, हमारे डिज़ायर की बेचैनी या अशांति। देखिए, अनरेस्ट मतलब बेचैनी, डिज़ायर मतलब इच्छा, तो आपको पता है ही। इज़ लिट अप, लिट अप मतलब जलाना या आग, लेकिन हम यहाँ पे लिट अप का मतलब जलाना नहीं लेंगे, इसका मतलब होता है दिखना। ठीक है, इस मीनिंग के हिसाब से, इस पोएम के हिसाब से दिखना। इज़ लिट अप विथ आइज, वो उनकी आंखों के द्वारा दिख जाती है, लिट अप हो जाती है। ठीक है, तो इच्छा की बेचैनी या अशांति आपकी आंखों के द्वारा शो हो ही जाती है। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि किसी पोएम में किसी वर्ड की जो मीनिंग हम निकालते हैं उस पोएम के हिसाब से निकालते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिटअप का मतलब जलाना होता है, लेकिन हम जलाना इस मीनिंग के हिसाब से तो नहीं निकाल सकते, इस पोएम के हिसाब से नहीं निकाल सकते। इस वजह से यहाँ पे जलाना मीन्स दिखाना, शो करना। ठीक है, बात समझ रहे? तो आगे से अगर आपको किसी वर्ड मीनिंग में डाउट हो तो आप वैसा ही समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, वॉट एवर द मास्क यू स्लैप अपॉन योर फेस। ठीक है, वॉट एवर द मास्क यू स्लैप अपॉन योर फेस, चाहे जितना भी, मतलब वॉट एवर का मतलब होता है जितना भी या जो कुछ भी। तो वॉट एवर यानी कि जितना या जो कुछ, मास्क मतलब पता ही है आपको, मास्क कपड़े वाला मास्क। ऑन स्लैप मतलब झापड़ होता है, लेकिन हम यहाँ पे झापड़ नहीं, यहाँ पे स्लैप का मतलब लगाना, मास्क लगाना। ऑन योर फेस, ठीक है, अपने चेहरे पर, चाहे जितना भी तुम मास्क से अपने चेहरे को कवर कर लो या चाहे तुम जितना भी अपने मास्क से अपने फेस को ढक लो, लेकिन जो इच्छा की बेचैनी है, जो अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर है, वो आपकी आंखों से दिख ही जाएगी। However, you tear at the soft throat of life. However यानी कि हालांकि या फिर भी, तुम कितना भी फॉल्स एक्सप्रेशन के थ्रू, टीयर मतलब रोना, ठीक है, तो मतलब गलत एक्सप्रेशन, हालांकि तुम कितना भी फॉल्स एक्सप्रेशन के थ्रू ये छुपाने की कोशिश कर लो या कितना भी तुम अपनी आवाज़ बदल कर अपने डिज़ायर को छुपा लो, लेकिन जो इच्छा की बेचैनी है, जो डिज़ायर की बेचैनी है, वो आपकी आंखों से रिवील्ड हो ही जाती है, आपकी आंखों से शो हो ही जाती है। हाँ, सॉफ्ट थ्रोट मतलब भी जान लीजिए। सॉफ्ट थ्रोट मतलब होता है नरम गला। ठीक है, अब यहाँ पे नरम गला से तो कोई सेंस निकल नहीं रहा है, तो मतलब हम कभी कभी सॉफ्ट वॉइस में बात नहीं करते हैं, वॉइस चेंज करते हैं ना अपनी, बस इसीलिए वहाँ पे यूज़ किया गया है कि चाहे तुम कितनी भी अपनी आवाज़ को बदल कर अपने डिज़ायर को छुपाने की कोशिश कर लो या छुपा लो, लेकिन जो आँखों की इच्छा की बेचैनी है वो आपकी आँखों से रिवील हो जाती है। ठीक है, आपको डाउट नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको क्लियर करता चल रहा। अगली लाइन देखिए, एंड प्रोव द सॉल्ट ब्लड विथ योर इंस्टिंक्ट टंग, द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर इज रिवील्ड बाई आइज। तो आपको पता ही है कि प्रोब मतलब होता है जांचना और इंस्टिंक्ट टंग मतलब होता है स्वाभाविक भाषा यानी कि सहज भाषा।
इस लाइन का मतलब है कि तुम कितना भी अपनी टंग को कंट्रोल कर लो, ठीक है, चाहे तुम कितना भी अपने आवाज़ को नमकीन कर लो या अपनी भाषा को सहज करके बात करके चेक कर लो या जांच लो, लेकिन जो इच्छा की बेचैनी है वो तुम्हारी आंखों से दिख ही जाएगी। जो अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर है वो तुम्हारी आंखों से रिवील्ड हो ही जाएगी। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टैंजा खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टैंजा की तरफ। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, हाउएवर यू बरी द शैडो इन द हर्ट अंडर स्लैब्स ऑफ कंक्रीट एंड कॉइल ऑफ बोन। हाउएवर यू बरी द शैडो, तुम बरी कर दो, उसे दफन कर दो, उस शैडो को जो अपने डिज़ायर की इच्छाएं हैं उसे दफन कर दो इन द हर्ट, अपने दिल के अंदर। अंडर स्लैब्स ऑफ कंक्रीट एंड कॉइल ऑफ बोन, उसे कंक्रीट के द्वारा यानी कि कंक्रीट से बने जैसे पत्थर वत्थर होता है उसके द्वारा दबा दो, या हड्डियों के द्वारा दबा दो, या किसी भी भारी चीज़ के द्वारा दफन कर दो, दबा दो, लेकिन फिर भी जो तुम्हारी फीलिंग्स है, जो तुम्हारी डिज़ायर है वो एक्सप्रेस हो ही जाएगी। हाउएवर यू वॉल द केव इम्पल्स एट द माउथ, चाहे तुम कितने भी अपने मुंह के अंदर, जो अपना मुंह है उसके अंदर दीवार बना लो, वॉल बना लो, लेकिन जो तुम्हारी डिज़ायर है, जो तुम्हारी फीलिंग्स है, तुम उसको छुपा नहीं पाओगे। वो इट विल हैमर, वो हैमर करके, वो जो तुम्हारे साइड्स को ब्रेक करके वो दिख ही जाएंगी, सो हो ही जाएंगी, बाहर आ ही जाएंगी। इट विल हैमर एट द साइड्स एंड ब्रेक फ्री, वो तुम्हारे साइड्स को ब्रेक करके तोड़कर बाहर आ ही जाएंगी, उस दीवार को तोड़कर बाहर सो हो ही जाएंगी। हाउएवर यू बरी द शैडो इन द हर्ट, तुम चाहे जितना भी उसे अपने दिल में दफन करने की कोशिश कर लो, डिज़ायर को छुपाने की कोशिश कर लो, लेकिन वो एक न एक दिन मालूम हो ही जाएगी, अगर वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है तब, ठीक है, कोई बहुत मामूली डिज़ायर नहीं। सारी बात स्ट्रॉन्ग डिज़ायर की चल रही, जो आपके हर्ट में एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, आप उसे कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, वो धीरे धीरे एक न एक दिन जाहिर हो ही जाएगी। तो यहाँ पे आपका सेकंड स्टैंजा भी ख़त्म। अब हम थर्ड स्टैंजा की बात करेंगे। आपको अगली जो वीडियो आएगी उसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप किस तरीके से एग्ज़ाम में इसके एक्सप्लेनेशन को लिख सकते हैं, और साथ ही उसके नोट्स भी दिए जाएंगे और एकदम सिंपली वर्ड में आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। वरना आप जब इसे पढ़ते हैं तो हमें वर्ड की हिंदी पता नहीं होती है, तो हमें काफ़ी दिक्कत होती है उसे समझने में कि ये इसमें या बुक में या जो भी है जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उसमें क्या कहा गया है या उसकी क्या मीनिंग निकली है। तो आपको मीनिंग के साथ पूरे अच्छे तरीके से आपको सेकंड में इसके सेकंड पार्ट में आपको नोट्स दे दिए जाएंगे और साथ ही साथ उसे भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए थर्ड स्टैंजा देखते हैं। थर्ड स्टैंजा, यू मै इच द शैडो ऑन द कैवन वॉल। ठीक, यू मै इच, इच मतलब होता है खुरचना, शैडो मतलब आपको पता ही है परछाई या पिक्चर, और कैवन वॉल यानी कि गुफा, गुफा की दीवारें। कैवन, केव मतलब गुफा होता है, आपको पता होगा, गुफा की दीवारें। इस लाइन का मतलब हो जाएगा तुम कहीं भी या किसी भी गुफा की दीवारों पर खुरुच खुरुच के इमेज, या खुरुच के कह लीजिए या खोद खोद के इमेजेस बना दो या पिक्चर बना दो, एंड टर्न्स द ड्राइव इनटू अबॉर्जनी आर्ट। ड्राइव्स मतलब आपको पता होना चाहिए, ये होता है आपका डिज़ायर, और एबॉर्जनी आर्ट ये होता है प्राचीन आर्ट, नहीं होता था जो पहले आर्ट होते थे जो हम दीवारों पे बनाते थे वही। तो ये प्रिमिटिव आर्ट की बात कर रहा है, यानी कि प्राचीन आर्ट की बात कर रहा है। तो अपने डिज़ायर को उस पुराने तरीके की आर्ट के जैसा दीवालों पर बना दो, जैसा कि पहले प्राचीन समय में होता था, दीवालों पे लोग आर्ट को बनाते थे। उसी तरीके से अपने डिज़ायर को उन्हीं आर्ट में पलट दो, यानी कि टर्न कर दो, यानी कि बना दो। ठीक है, आगे देखिए, बिसन एंड स्टैग लोपिंग चारकोल लाइंस। ठीक है, बिसन यानी कि जंगली भैंसा या जंगली बैल, स्टैग मतलब बारहसिंगा होता है, जो एक हिरन का जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है जिनके सर पे बहुत सारे सींग होते हैं, उसे ही कहते हैं बारहसिंगा। तो वो स्टैग, लोपिंग मतलब होता है तेजी से भागते हुए। ठीक है, लोपिंग मतलब तेजी से भागते हुए, चारकोल मतलब आपको पता ही है कोयला।
तो कह रहा है यहाँ पे कि बिसन यानी कि जंगली भैंसे के और इस हिरन के तेजी से भागते हुए इमेज को चारकोल से यानी कि कोयले से उन दीवारों पर बना दो। बट यू कैन नॉट इरेज द बर्न। जिस तरीके से हम कहीं जल जाते हैं और उसे छिपा नहीं पाते हैं, उसे इरेज नहीं कर पाते हैं, उसे मिटा नहीं पाते हैं, किसी जले हुए निशान को हम जिस तरीके से मिटा नहीं सकते, उसी तरीके से तुम कितने भी अपने डिज़ायर को, अपनी फीलिंग्स को कहीं भी बना लो, चाहे ड्राइंग के फॉर्म में कहीं उतार लो, सब कुछ कर लो, लेकिन तुम उससे एक्सप्रेस होने से, तुम उसे जाहिर होने से बचा नहीं पाओगे। आगे देखिए, इट विल चार योर ड्रीम्स। यहाँ तक कि वो तुम्हारे सपनों में भी आएगी, वो तुम्हारे सपनों में भी बसेरा बना लेगी और वो इतनी आसानी से नहीं जाएगी। हाउएवर यू बरी द शैडो इन द हार्ट। चाहे तुम कितना भी, हाउएवर हालांकि तुम कितना भी अपने दिल के अंदर दफन कर लो, बरी कर लो, अपने डिज़ायर को दबा दो, लेकिन वो तुम्हारी आँखों से वो शो हो ही जाएगी या कहीं ना कहीं से वो दिख ही जाएगी। तुम चाहे कितना भी अपने अनफुलफिल्ड डिज़ायर को या अपने स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को दफनाने की, बरी करने की कोशिश कर लो, लेकिन वो जाहिर हो ही जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में आपको इनका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, वो भी पूरे रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ, और साथ ही साथ इंग्लिश में भी दिया जाएगा और उसे भी एक्सप्लेन करके आपको जल्दी से समझा दिया जाएगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।